हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों, बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को आज की क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आपके जीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओरिएंटेड है। तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से इसका पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड है। और हम सब लोग कौन कौन से चैप्टर्स, क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग चैप्टर को जान लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है मटेरियल फॉर द कंक्रीट। कंक्रीट के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम बहुत डिटेल पूर्वक जानेंगे। सेकेंड चैप्टर है फ्रेश कंक्रीट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तीसरे चैप्टर में एडमिक्सचर क्या होता है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी के अंदर जो एनहेंस आती है, जो मॉडिफाई हो कर सकते हैं वो ऐसे केमिकल होते हैं, उनको हम लोग एडमिक्सचर बोलते हैं। तो एडमिक्सचर और उसके बेनिफिट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर, कितने प्रकार के एडमिक्सचर होते हैं, एक्सीलरेटर एडमिक्सचर क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो अलग अलग प्रकार के एडमिक्सचर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कशन करेंगे हार्ड कंक्रीट के बारे में। तो हार्ड कंक्रीट जो है उसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्रीप क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर। फिर हार्ड कंक्रीट के ऊपर का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। यदि आपको आता रहेगा तो आप जो है फील्ड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नॉमिनल मिक्स और कंक्रीट मिक्स, नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो क्वालिटी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ द मिक्स डिज़ाइन के अलग अलग कौन कौन से मेथड है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेशल कंक्रीट और कंक्रीटिंग करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। तो स्पेशल कंक्रीट के अंदर लाइट वेट कंक्रीट, प्लम कंक्रीट, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, हाई डेंसिटी कंक्रीट, नो फाइन कंक्रीट, फेरो सीमेंट कंक्रीट, फ्लाई एश कंक्रीट, प्लम कंक्रीट और रेडी मिक्स कंक्रीट। ये 10 प्रकार का जो कंक्रीट है वो एक स्पेशल कंक्रीट है जिसको हम लोग समय समय पर उपयोग में लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कशन करेंगे प्रिवेंशन एंड द रिपेयर टेक्निक फॉर द क्रैक्स के लिए कौन कौन से टेक्निक्स अवेलेबल हैं और हम लोग जो है क्रैक्स को कैसे, क्रैक्स होने के बाद कौन कौन से प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे हम लोग क्रैक्स को टेक्निक्स को रिपेयर कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि मॉडर्न ट्रेंड एंड द रिसर्च डेवलपमेंट इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो जो लोग अभी 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के अंदर हैं तो उसके लिए मार्किंग का सिस्टम भी मैं बता देता हूँ कि पहला चैप्टर जो मटेरियल फॉर द कंक्रीट है वो 14 मार्क्स का है। फ्रेश कंक्रीट जो है वो 12 मार्क्स की है। एडमिक्सचर जो है वो 5 मार्क्स का है। हार्ड कंक्रीट जो है वो 12 मार्क्स का है। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो है वो 9 मार्क्स का है। स्पेशल कंक्रीट 7 मार्क्स, क्रैक्स रिपेयर 7 मार्क्स और मॉडर्न ट्रेंड इन द रिसर्च डेवलपमेंट इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो 4 मार्क्स की है। तो ये मार्किंग सिस्टम जो है आप सभी को पता है कि 70 मार्क्स का जीटीयू का एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क्स का जो है वो मिड सेमेस्टर के हिसाब से मार्क्स मिलता है। लेकिन आप कोई जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम यदि दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा के बाद जूनियर इंजीनियर या एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की यदि आप एग्ज़ाम दोगे, तभी भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और ये दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बनता है, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बनता है। तो बहुत ध्यान से और डिटेल में हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे
पूरे सिलेबस को अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो आप जो है ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक तभी करना जब आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हों तभी। तो सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो है मटेरियल फॉर द कंक्रीट। कंक्रीट के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कंक्रीट क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कंक्रीट की डेफिनेशन देखेंगे, कंक्रीट किसको बोलेंगे। फिर सीमेंट के पार्ट्स को देखेंगे। सीमेंट के अंदर हम लोग सीमेंट की प्रॉपर्टी, बॉक्स कंपाउंड और बॉक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रेशन, सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए वाटर, कितना वाटर की ज़रूरत पड़ती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना होता है, फ्लैश सेट क्या होता है, सीमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यूज़ ऑफ द सीमेंट टाइप फॉर द डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में हम लोग कौन कौन से प्रकार के सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, फील्ड टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट, सीमेंट की जो फील्ड के ऊपर जो टेस्ट होती है वो कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स हम लोग यूज़ करते हैं, स्टोरेज ऑफ द सीमेंट, मान लीजिए आपके पास सीमेंट आ गया तो सीमेंट का स्टोर आप कैसे करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ तक जो पॉइंट्स है वो सीमेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाला है। उसके बाद आएगा हम लोग एग्रीगेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्रीगेट बेस्ड ऑन द यूनिट वेट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेक्सचर, स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट। उसके बाद हम लोग एग्रीगेट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट करते हैं। काफ़ी डिटेल में अंदर हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कशन करेंगे कि एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू टेस्ट कैसे करते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, एब्जॉर्प्शन एंड द मॉइस्चर कंटेंट, बकलिंग ऑफ द फाइन एग्रीगेट, alkali aggregate reaction, grading of the aggregate, combine aggregate to obtain the specified grading, फिर फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, गैप ग्रेडिंग क्या होती है, फ्लैकीनेस इंडेक्स के बारे में पता करेंगे, एलोंगेशन इंडेक्स के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आएगा क्वालिटी ऑफ द वाटर। तो हमने कंक्रीट बनाने के लिए बेसिक चार मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला है आपका सीमेंट। कंक्रीट बनाने के लिए 4 मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। पहला है हमारा सीमेंट, दूसरा है हमारा सैंड, तीसरा है हमारा एग्रीगेट और चौथा है हमारा वाटर। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, ये 4 मटेरियल मिलके कंक्रीट बनाते हैं। अब इन सभी मटेरियल के बारे में हम लोग डिटेल पूर्वक स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको कंक्रीट के बारे में एक छोटा सा पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट जो है वो मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर और एयर। कंक्रीट के अंदर बेसिक और फंडामेंटल ये 4 मटेरियल होते हैं। कौन कौन से, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। उसके अलावा हम लोग कंक्रीट के अंदर एडमिक्सचर और एयर ये दोनों को भी ऐड करते हैं। यदि कंक्रीट की प्रॉपर्टी को हमें मॉडिफाई करना है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को एनहेंस करना है, जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है, कंक्रीट के अंदर मान लीजिए वाटर ज़्यादा पड़ गया हो तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। यदि किसी जगह पे पानी की कमी हो जाती है तो हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर जैसे एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं कि उसके अंदर 30% पानी जो है वो अप्लाई करता है सुपर प्लास्टिसाइजर। तो द मिक्सचर ऑफ द सीमेंट एंड द वाटर इज़ कॉल्ड द पेस्ट। हमें पता है कि सीमेंट और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट।
सीमेंट और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ द पेस्ट इज़ टू बाइंड द सैंड। पेस्ट का क्या काम है, तो पेस्ट जो है सैंड को बांध के रखता है एंड एग्रीगेट पार्टिकल्स बाय द केमिकल प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन। इट ऑल्सो फिल द वॉइड्स बिटवीन सैंड एंड एग्रीगेट पार्टिकल। तो मेन फंक्शन जो पेस्ट का है कि टू बाइंड द सैंड एंड एग्रीगेट पार्टिकल बाय द केमिकल प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन। सैंड और एग्रीगेट के पार्टिकल्स को पेस्ट जो है एक साथ बाइंड करता है एंड इट ऑल्सो फिल द वॉइड्स बिटवीन सैंड एंड द एग्रीगेट पार्टिकल। तो मान लीजिए कि हमने सीमेंट और वाटर से बना के पेस्ट बना दिया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सैंड है और एग्रीगेट है, इन दोनों को मिक्स किया बरोबर। मिक्स करने के बाद ये पेस्ट इस सबसे पहले हम लोग जो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को मिक्स करके उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, किसी भी कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर, सैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर और एग्रीगेट के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो कंक्रीट के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बेसिक मटेरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंक्रीट बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सीमेंट पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिएगा अपने चैनल के ऊपर, आपके अपने चैनल के ऊपर बने रहिएगा। और यदि आप इस पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक एक चीज़ें, बेसिक चीज़ें इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो एसएससी जेई की हो, यदि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी एई की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के अंदर मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कशन कराऊंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली बने हुए हैं, डायरेक्टली कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट तो क्लियर होते जाएगा, साथ साथ में किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपना एक कमेंट ज़रूर करें।